मैं ये सोच रही थी कि रणबीर कपूर की किस्मत ना थोड़ी सी खराब है। ऑलमोस्ट हर एक रिलेशनशिप में वो हमेशा चीटर की तरह लगते हैं और उनकी पार्टनर, गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या वाइफ, वो लोग हमेशा उनके विक्टिम की तरह। और एक्चुअल में केस कुछ और ही होता है। ऑलमोस्ट हर एक केस में जिन्होंने भी रणबीर को डेट किया है वो हमेशा रणबीर के आड़ में अपने या तो किसी और रिलेशनशिप को छिपाई है या तो अपने चीटिंग एपिसोड को, और सक्सेसफुली उनके पीआर उन्हें विक्टिम की तरह पोर्ट्रे कर देते हैं। सबसे पहले तो उनके वाइफ से शुरू करते हैं, आलिया। मैंने अभी एक वीडियो पहले ही बात करी थी कि आलिया जितना भी प्रिटेंड करती है कि रणबीर उनके लव ऑफ द लाइफ है, उसके पीछे वो वरुण धवन के साथ अपना 7 से 8 साल का अफेयर छुपा रही थी। कैटरीना कैफ, सेम स्टोरी। उन्होंने भी रणबीर पे चीट किया था ऋतिक रोशन के साथ, लेकिन वो कहानी कम्प्लीटली दबी रह गई। और आज दीपिका के चीटिंग की बात करेंगे। कॉफी विद करण का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा कि रणबीर को कॉन्डोम का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। दीपिका के इतना सब बोलने के बाद भी रणबीर ने ये बात कभी रिवील नहीं की कि दीपिका ने भी उनपे चीट किया था, और उन्हें ये बात पता थी बाय द वे, और वो एक कारण था इन दोनों के ब्रेकअप का। लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब ये एक्ट्रेसेस रणबीर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताना मारती हैं उनके चीटिंग के लिए, जो आई एम श्योर सच ही होगा, ये कभी रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि वो कभी भी आलिया की बात रिवील नहीं करेंगे, वो उनकी वाइफ है, प्लस उसका अफेयर जो वरुण धवन के साथ था दैट वाज इन द पास्ट। मगर कैटरीना और दीपिका और उन लोगों का डायरेक्टली रणबीर को ब्लेम करना जब वो लोग भी चीट कर रही थी, ये अलग ही लेवल की ऑडेसिटी है। वो नेक्स्ट लेवल का पीआर गेम है। और कैटरीना के ही तरह ही दीपिका का भी अफेयर एक मैरिड मैन के साथ चल रहा था, शादीशुदा आदमी के साथ। कैटरीना के केस में वो ऋतिक थे, दीपिका के केस में फरहान। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक याद है? अब कॉलिंग वगैरह तो मूवी में हो रही होगी, मूवी के बाहर बिहाइंड द सीन्स ये दोनों एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे थे, और वो ही मैसेजेस रणबीर के सामने दीपिका और फरहान के अफेयर को एक्सपोज कर देते हैं। वो टेक्स्ट मैसेजेस इतने क्वेश्चनेबल थे। तो चलिए आज इस पूरी बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले पूरी बैक स्टोरी, फिर उसके पीछे का सबूत। अब कहानी ये है, दीपिका रणबीर को डेट कर रही होती हैं, और जिस टाइम पे रणबीर और कैटरीना शूटिंग कर रहे होते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी की, उस टाइम पे दोनों के अफेयर और लिंकअप वगैरह की र्यूमर्स उड़ने लगती हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ एग्जैक्टली उसी टाइम पे फरहान और दीपिका भी शूट कर रहे होते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के लिए, और उनके भी अफेयर की र्यूमर्स उड़ना शुरू हो जाती हैं एट द सेम टाइम। मगर देखिए, मीडिया की और पब्लिक की मेमोरी से कौन सा अफेयर कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया है, लोगों ने भुला दिया है, और कौन सा अफेयर अभी भी लोगों को याद है। खैर, दोनों मूवीज एक ही टाइम पे शूट हो रही होती हैं। इनफैक्ट दोनों के रिलीज डेट में भी बस 4 महीने का ही अंतर है। अजब प्रेम नवंबर 2009 में रिलीज हुई थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फरवरी 2010। जब दीपिका और फरहान के अफेयर की र्यूमर्स फैलना शुरू होती हैं और मीडिया वाले उसे पिक करने लगते हैं, तो दीपिका पब्लिकली कैटरीना को स्लैम करती है कि कैटरीना की वजह से ही ये र्यूमर्स फैल रहे हैं। एज इन ये कैटरीना ने ही फैलाया है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो अपने और रणबीर के अफेयर के र्यूमर्स को, जो अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट से उठ रहे थे, उन र्यूमर्स को दबाना चाहती हैं दीपिका और फरहान के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके। ये एक आर्टिकल है मिड डे का जो 2009 के अक्टूबर में रिलीज हुआ था। Katrina and Deepika are heading for a showdown. Recently, B-Town has been abuzz with the rumors of Dipi's special fondness for her Kartik calling Kartik hero Farhan Akhtar. अब इसे ध्यान से सुनिएगा। The Om Shanti Om girl believes these rumors are being floated by Katrina, who had dropped in for a visit on the set the day they were shooting for an intimate scene. Suddenly, there were stories about how Deepika and Farhan had great chemistry and how they sizzled together. She didn't have such chemistry even with Ranbir. It was very easy to figure out where these stories started circulating from. Deepika also feels that Katrina is behind recent reports of her fight with Ranbir. The source continues, Katrina was present at Shabina Khan's party, where it was very visible that Ranbir and Deepika had a tiff. It was such a small group and they were all friends. So it has to be Kat who spread the news. You know what? ये सब पढ़ने के बाद ना मुझे वाकई में लगता है कि ये र्यूमर्स कैटरीना की ही फैलाई हुई थी। बट ये र्यूमर्स नहीं थी, सच ही था, जिसे कैटरीना ने सिर्फ लीक कर दिया था पब्लिक में, ताकि सिर्फ उसे और रणबीर को ही ब्लेम ना किया जाए।
अफेयर के रूमर्स को लेकर के। एक और बात, कैटरीना का कोई मोल यानी कोई इन्फॉर्मर या जासूस कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के सेट पे रहा होगा, वरना उसे पता कैसे चला कि किस एग्जैक्ट दिन इंटीमेट सीन्स की शूटिंग होने वाली है और वो उसी दिन सेट पे पहुंचती है। और जैसे ही ये न्यूज लीक होती है कि दीपिका और फरहान काफी क्लोज हो रहे हैं एक दूसरे के, सो लाइक अक्टूबर के टाइम पे ये लीक होती है। इसके डायरेक्ट बाद ही नवंबर 2009 में ही दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो जाता है और लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि रणबीर की चीटिंग की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। मगर फिर एक महीने बाद ही कई जर्नलिस्ट्स इस बात को पिकअप कर लेते हैं कि दीपिका और फरहान का वाकई में कुछ था और उसके बारे में वो पब्लिकली बात करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि राजीव मसांद भी इसके बारे में बात करते हैं आगे चल करके, लेकिन उस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहला आर्टिकल जो दिसंबर 3, 2009 में सुदीप भट्टाचार्य जी ने लिखा था, फरहान द न्यू मैन इन दीपिका's life. Story of her breakup with Ranbir Kapoor is a thing of the past. Now Deepika Padukone seems to have found her new man, and it is none other than Kartik calling Kartik co-star Farhan Akhtar. Sources say that the two have got really close during the making of the film. Ever since Deepika called off her relationship with Ranbir, she has been bonding well with Farhan. The director turned actor has become a special person in Deepika's life. It may be recalled that a few weeks back, Deepika had slammed Katrina Kaif for spreading rumors about her closeness with Farhan. Katrina, who was mingling with Ranbir during the shooting of Ajab Prem Ki Gajab Kahani, had spread rumors of Deepika and Farhan were getting too intimate during the shooting of KCK. Katrina had landed uninvited on the sets of the movie. Deepika and Farhan were shooting an intimate scene. इसके जस्ट 2 दिन के बाद 5 दिसंबर 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है, Why Ranbir Deepika split. My birdie from Bandra has just dropped in claiming to have the inside information on why Ranbir Kapoor and Deepika Padukone broke up. Seems Ranbir happened to check on Deepika's mobile and was shocked to see maximum messages from Farhan Akhtar. Curiosity got the better of him and he proceeded to read some of them. I am told, bas aur kya? Apparently, Ranbir wasn't too pleased to read them, so he went on to read them all. He was shocked to read the kind of sandeshas his girlfriend was exchanging with her co-star from Kartik calling Kartik and confronted her about them. Suna hai Deepika tried reasoning with Ranbir and downplayed the issue, but the Kapoor Munda was in no mood to listen. So when he saw his trust broken, Ranbir saw no point in continuing the relationship and called it off. Elaborates my birdie. अब इन्हीं सब के बीच में कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के प्रमोशंस चल रहे थे और फरहान अख्तर इंटरव्यूज जब दिया करते थे तो उसमें उस मूवी में ना फरहान और दीपिका के कुछ इंटेंस इंटीमेट सीन्स थे जिन्हें आगे चल करके काट दिया जाता है फरहान अख्तर की हरकतों की वजह से, बाय द वे इन्हीं की हरकतों की वजह से, क्योंकि ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे। तो ये क्या कर रहे थे कि प्रमोशंस के दौरान इंटरव्यूज में ये अपने और दीपिका के इंटीमेट सीन्स की तारीफ किया करते थे, थोड़ी जरूरत से ज्यादा ही। अब ये एक जगह है कि मूवी में आपके इंटीमेट सीन्स हैं, लेकिन पब्लिकली बाकी सब कुछ छोड़ करके मूवी का जब आप इन सीन्स पे फोकस करने लगते हो ना कि आपके बेडरूम सीन्स कितने हैपनिंग थे या कितने एक्साइटिंग थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसी की तारीफ करने लगते हो, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी परवर्टेड फैंटेसी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है उस टाइम के लिए, क्योंकि उसी वक्त दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हुआ था, उसी वक्त ये खबर फैल रही थी कि फरहान और दीपिका के बीच में कुछ है। उसके ऊपर फरहान खुद से अपने ही मुंह से इंटीमेट सीन्स की इतनी तारीफ करके जर्नलिस्ट्स को और भी एम्यूनिशन दे रहे थे और भी रीजंस दे रहे थे हेडलाइंस क्रिएट करने का। फिर जब बड़ी बड़ी हेडलाइंस आने लगती हैं न्यूज़पेपर्स में और चैनल्स में तो बवाल ऑब्वियसली होने ही लगता है। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ने लगती है कि फिल्म के डायरेक्टर को बीच में आना पड़ता है। कुछ भी नहीं है वो सीन में, ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इट इज समथिंग लाइक दे यूज्ड टू शूट इन ओल्डन डेज। द scene, which was shot with only a few people on the set, had फरहान raving about it। और फिर जब बाद में मूवी रिलीज होती है तो फिर ये पता चलता है कि इसकी सीन्स को काफी अधिक कट कर दिया गया था। It has all turned out to be rather anticlimactic though. Apparently the much talked about scene has been toned down. Director of the film, Vijay Lalwani, prefers to play it down rather than play with fire.
मैं ये सोच रही थी कि क्या बात थी इस पर्टिकुलर इंटीमेट सीन में कि एक तरफ फरहान उसकी तारीफें करने से नहीं थक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी एग्जैक्ट दिन कैटरीना भी सेट पे आ धमकती हैं जासूसी करने के लिए। कितना एक्सप्लिसिट सीन था ये ओरिजिनली, इसे रिमूव करने से या कट करने से पहले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फरहान दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे उन्हें पता तो था ही कि दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप पब्लिकली हो चुका है और उसके अराउंड ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है, तो अपने मूवी के इंटीमेट सीन्स के बारे में जितना हो सके उतना खुल के बात करो ताकि मूवी को फ्री की पब्लिसिटी मिले। प्लस दीपिका के साथ उनके अफेयर की रूमर्स भी राउंड कर ही रही थी, तो अब ये सब कंबाइन करके फिल्म को पब्लिसिटी तो मिल जाती है, काफी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाती है, मगर वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स में बदलती नहीं है। मूवी काइंड ऑफ फ्लॉप थी और इन सब का बस एक ही इंसान को फायदा मिलता है अल्टीमेटली, कैटरीना को, क्योंकि वो क्लियरली कोशिश कर ही रही थी दीपिका और रणबीर के बीच में दूरियां लाने की, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब हो ही जाती है। खैर, इस पूरे एपिसोड के बाद दीपिका फरहान के अफेयर की रूमर्स कम्प्लीटली गायब हो जाती हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली कैटरीना रणबीर और दीपिका को सेपरेट करने में सक्सेसफुल तो हो जाती है, मगर उसका जो दूसरा एजेंडा रहता है, यानी कि अपने और रणबीर के अफेयर से ध्यान हटा करके दीपिका और फरहान के अफेयर को पॉपुलर करना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लॉन्ग टर्म में। एज इन आज किसी को भी याद नहीं है कि दीपिका और फरहान कभी भी इन्वॉल्व्ड थे। मुझे याद है, लेकिन मेरे अलावा आई डोंट नो और किसे याद है। मगर रणबीर और कैटरीना का रिलेशनशिप चीटिंग के थ्रू शुरू हुआ था, ये बात हम सब के कलेक्टिव मेमोरी में परमानेंटली अपनी जगह बना ली है। आज भी जब कैटरीना और रणबीर दो अलग अलग लोगों से शादी कर चुके हैं और उनके अपने बच्चे वगैरह भी हो गए हैं, अभी भी हम लोगों को ये बात याद है और कभी भी भूलने वाले नहीं है। और दीपिका ने ये बात इंश्योर करी थी कि हम लोग कभी भी ना भूलें, कॉफी विद करण पे जाके और पूरी दुनिया को रणबीर की चीटिंग के बारे में बता के। आई वॉज लाइक, वेल प्लेड दीपिका, वेल प्लेड। कैटरीना ने आपके फरहान के साथ अफेयर को पब्लिक करने की कोशिश की न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और आपने रणबीर और कैटरीना की चीटिंग का ढिंढोरा कॉफी विद करण पे ही पीट दिया। अब नो वन इज फॉरगेटिंग दैट। खैर, बैक टू द मेन टॉपिक। फरहान और दीपिका वाला पूरा एपिसोड लोग भूल जाते हैं। इनफैक्ट दीपिका सिद्धार्थ माल्या को डेट भी करने लगती है। एक साल बीतता है, 2011 आता है और राजीव मसांत ओपन मैगजीन के लिए ये लिखते हैं, द ओ डियर अनदर फीमेल डियर। तो ये एक्चुअली में न्यूज रहती है फरहान अख्तर और उनके असिस्टेंट के बीच के अफेयर की, लेकिन इसी में आगे चल करके वो दीपिका की भी बात करते हैं। देयर आर मर्मर्स डूइंग द राउंड्स इन टिंसल टाउन दैट अ मच मैरिड फिल्म डायरेक्टर इज allegedly more than just good friends with his female assistant. The cat came out of the bag when another assistant director connected the dots after repeatedly spotting the filmmaker visiting his new squeezy at her apartment in the wee hours of the morning. Incidentally, अब दीपिका की बात आएगी। Incidentally, this isn't the first time the married director may have strayed. Currently in his late 30s, he is believed to have romanced at least one heroine off screen. There were rumors not so long ago that he shared a particularly close relationship with a stunning, doe-eyed actress he had acted opposite, Deepika. Those stories were confirmed by the actress's now ex-boyfriend, a leading male star who discovered over-friendly text messages from the director on his girlfriend's phone. It had led to a colossal fight between the couple at the time. Ex-boyfriend Ranbir. So like multiple sources से एक ही न्यूज आ रही थी, और एक बात तो क्लियर है कि रणबीर और दीपिका के रिलेशनशिप में क्रैक्स पहले से ही थे, और फिर रणबीर कैटरीना के साथ राजनीति की शूटिंग स्टार्ट करते हैं और उस टाइम पे भी उनका अफेयर कंटिन्यू रहता है, तब जाकर के दोनों का ब्रेकअप होता है। ये जो 2 बार रणबीर का अफेयर चलता है ना कैटरीना के साथ, अजब प्रेम की के टाइम पे और फिर राजनीति के टाइम पे भी कंटिन्यू होता है। आई थिंक इसी के बारे में दीपिका बात कर रही थी जब उसने कहा था कि रणबीर ने उनपे 2 बार चीट किया था। इस आर्टिकल को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, एक बार उसका बहुत छोटा पोर्शन फिर से पढ़ देती हूँ। ये कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन को दिया हुआ इंटरव्यू था जिसमें दीपिका बोलती हैं, आई वॉज फूलिश इनफ टू गिव हिम अ सेकेंड चांस बिकॉज ही बेग्ड एंड प्लीडेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरीवन अराउंड मी सेड ही वॉज स्टिल स्ट्रेइंग। देन आई एक्चुअली कॉट हिम रेड हैंडेड। इट टुक मी अ वाइल टू गेट आउट, बट हैविंग डन दैट नथिंग कैन मेक मी गो बैक। दैट शिप हैज सेल्ड। तो रणबीर ने मल्टीपल टाइम्स चीट किया होगा,
अगर दीपिका भी वही कर रही थी, एटलीस्ट एक बार तो चीट किया था फरहान के साथ। और फिर फाइनल ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद आता है सिद्धार्थ मालिया का नंबर। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं सिद्धार्थ मालिया को भूल गई हूँ। नहीं, भूला नहीं था, वो रणवीर के बाद आते हैं। बेसिकली रणबीर और रणवीर के बीच में सैंडविच्ड थे सिद्धार्थ मालिया। एनीवे 2010 के मिड से दोनों ऑलमोस्ट हर जगह साथ में नजर आने लगते हैं, जैसे कि अर्पिता खान की बर्थडे पार्टी, आईपीएल के मैचेस में, इवेंट्स में, गैदरिंग्स में। और फिर सिद्धार्थ और दीपिका का ये इनफेमस किसिंग सीन जो आईपीएल के दौरान होता है, इसके बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन कभी भी दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो डेट कर रहे हैं, पब्लिकली चुम्मा चाटी करने के बाद भी। एंड पीपल वर लाइक दे आर डेटिंग, दे जस्ट डोंट वांट टू से इट। और वहीं दूसरे साइड बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स थी कि दीपिका और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, और मेरे ख्याल से यही सिचुएशन थी। नाउ लुक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दोनों ने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए थे जिसके हिसाब से दीपिका को एग्जैक्टली इतना पेमेंट होता और इतने टाइम के लिए उसे गर्लफ्रेंड रहना था वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक कि वो लाइक लीगली इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो अंडर द टेबल या फिर हिडन कॉन्ट्रैक्ट था, और उस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले कुछ ऐसी र्यूमर्स के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली झूठी फैलाई गई थी या वो सच थी भी नहीं, और उन र्यूमर्स को लेकर के लोग आज तक बात करते चले आ रहे हैं। तो अगर आप आज भी दीपिका और सिद्धार्थ मालिया को सर्च करोगे तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपको भरे हुए मिल जाएंगे जहाँ पे बेसिकली एक ही कहानी रहती है कि दीपिका ने सिद्धार्थ को इसलिए डंप कर दिया था क्योंकि विजय माल्या के ऊपर लीगल केसेस चलना शुरू हो गए थे और उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे थे। इसकी वजह से सिद्धार्थ बहुत कंजूस हो गए थे और वो दीपिका के साथ कंजूसों वाला बर्ताव कर रहे थे, तो डीपी ने उन्हें डंप कर दिया। और उसके रिटर्न में सिद्धार्थ ये कहते हैं कि दीपिका क्रेजी फीमेल थी और गोल्ड डिगर है। So according to Deepika, I tried hard to make the relationship work, but his behavior in recent times has been disgusting. The last time we met on a dinner date, he asked me to pay the bill. That was so embarrassing for me. So cheap, yeah. First, he insisted we travel by auto instead of the Mercedes. Then, when I asked him for a dress, he took me to a low-end bazaar with an end-of-season sale offer and bargained like crazy for the one top he finally bought. I was so embarrassed. Asking me to pick up the tab after our meal at the Taj was the last straw. और बदले में सिद्धार्थ कहते हैं, Deepika is a crazy female. I told her that I'll return her money once dad clears his debts and the government sets him free. But she was just not ready to settle down. She has forgotten the time I gifted her with expensive diamonds, luxurious bags, have spent so much on her vacations and hosted parties for her friends on her behalf. यही सेम कहानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ सेम ही स्टोरी है। ऐसे आर्टिकल्स आपको हर बड़े न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, और उस टाइम पे ना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ये आर्टिकल ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विजय माल्या को कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाए ना, इतना कभी भी नहीं होगा कि उनके बेटे को ड्रेस खरीदने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़े और ऑटो रिक्शा से जाना पड़े। क्योंकि रईस लोग चाहे कितना भी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं पैसे रिटर्न करने से बचने के लिए या किसी भी और रीजन की वजह से, उनके पास फिर भी दूसरे जगहों पे काफी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे ऑफशोर अकाउंट्स हो, चाहे कोई और इलीगल तरीका हो। बहुत सारे तरीके होते हैं कि उनकी छोड़िए, उनके आने वाली 4 पुश्तें भी आराम से अपनी जिंदगी बिता देंगी अगर वो काम न भी करें तो। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे इतने कम हो कि ड्रेस खरीदने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़े। और अगर कहने के लिए मान भी लीजिए कि मे भी सिद्धार्थ जानबूझ करके दीपिका को परेशान कर रहे हो, ये उनका मजाक करने का या बदतमीजी करने का तरीका हो दीपिका के साथ, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसे बिहेव किया भी होगा। अगर मान भी लेते हैं इसे 2 मिनट के लिए, तो भी दीपिका अपने करियर के उस स्टेज पे विजय माल्या जैसे वेल कनेक्टेड और रईस आदमी के बेटे के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी कि उनके खुद के करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इन दोनों कारणों की वजह से ये न्यूज मुझसे डाइजेस्ट हो नहीं पा रही थी। तब फिर मैंने ये सारे के सारे आर्टिकल्स प्रॉपरली खंगालने शुरू किए ताकि मुझे ये पता चले कि ये कपड़ा खरीदने के लिए बार्गेनिंग करने वाला एपिसोड क्या था एक्चुअली में। तब मुझे ये पता चला कि ये सारे के सारे न्यूज पोर्टल्स एक ही आर्टिकल को रेफरेंस कर रहे हैं, इंडियन बिजनेस टाइम्स यानी कि आईबीटी में लिखे हुए इस आर्टिकल को। देखिए, इन सब आर्टिकल्स में खुद भी मेंशन किया हुआ है आईबीटी, आईबीटी,
इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, इन्होंने तो आईबीटी को टीबीटी बना दिया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर कोई इसे कॉपी कर रहा है? बेसिकली वही स्टोरी है जो मैंने अभी अभी पढ़ी है कि सिद्धार्थ चीप हैं, ड्रेस के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे, दीपिका क्रेजी फीमेल है जिसे वैकेशन, बर्थडे पार्टी वगैरह याद नहीं है, वही पूरी कहानी। तो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स खुद से बता रहे हैं कि उन्होंने आईबीटी के आर्टिकल का यूज किया है अपना आर्टिकल लिखने के लिए, लेकिन आईबीटी का नाम लेकर के क्रेडिट दिया है उन्होंने कि ये बात कहाँ से आई, विच आई गेस इज अ गुड थिंग। इसी वजह से मैं फिगर आउट कर पाई इसके पीछे का पूरा सच। तो इसी का यूज करके बाकी सारे के सारे न्यूज पोर्टल्स ने अपना पीस लिखा है अपनी वेबसाइट पे। बट, एंड दिस इज अ बिग बट, जब आप इसी साइट को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हो तो एक फुटनोट है, डिस्क्लेमर, द अबव रिटन पीस ऑफ न्यूज इज entirely fictional and is purely the author's imagination to be taken on a lighter note as it's just created to have some fun। तो आईबीटी खुद से एडमिट कर रहा है इस आर्टिकल के नीचे ये सटायर था। उन्होंने आईबीटी ने भी एक्चुअली में ये पूरा कॉपी किया है। द अनरियल टाइम्स के नाम से एक सटायर वेबसाइट हुआ करती थी जिसमें कुछ भी सच पोस्ट नहीं होता था, बस सटायर और जोक्स। तो वो लोग ऐसे ही आउटरेजियस चीजें बोलते थे और पब्लिश करते थे और सबको पता थी ये बात कि ये सटायर वेबसाइट है। जैसे कि वेस्ट में द अनियन है, बहुत पॉपुलर सटायर वेबसाइट, लेकिन उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, वो बस हंसी मजाक के लिए है। सेम द अनरियल टाइम्स के साथ भी था और उन्हीं के पोर्टल पे ये इंटरव्यू पहली बार पब्लिश किया गया था जहाँ पे दीपिका और सिद्धार्थ एक दूसरे के ऊपर सो कॉल्ड लांछन लगा रहे होते हैं, जो कि रियल इंटरव्यू था भी नहीं, किसी ने सटायर लिखा था। खैर, वो वेबसाइट किसी कारण से 2016 में डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, परमानेंटली बंद कर दी जाती है। अब उससे कॉपी करके इस आर्टिकल को आईबीटी पोस्ट करता है, लेकिन खुद आईबीटी सटायर वेबसाइट नहीं है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और वो लोग नीचे तक पहुंच करके ये डिस्क्लेमर, ये फुट नोट पढ़ भी नहीं रहे हैं। अगर अनरियल टाइम्स एक्टिव रहा होता तो सबको समझ में आ गया होता कि ये पूरा का पूरा पब्लिश्ड आर्टिकल या इंटरव्यू सटायर है, सच नहीं है, क्योंकि वेबसाइट ही वैसी थी। आईबीटी अपने आप में सीरियस वेबसाइट है, कभी कभार ही वो लोग इस तरीके की मजाकिया चीज छापते हैं। लोगों ने डिस्क्लेमर मिस कर दिया और अपने अपने आर्टिकल छापे जा रहे हैं। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेस से किसी भी एक न्यूज को क्रॉस रेफरेंस करके चेक कर लेना काइंड ऑफ जरूरी होता है उसे पोस्ट करने से पहले। और इन्हीं न्यूज आर्टिकल की वजह से लोग अपनी अपनी और कहानियां बनाए जा रहे हैं कि दीपिका ने सिद्धार्थ के दिए हुए डायमंड्स और गिफ्ट्स वगैरह भी रिटर्न नहीं किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि सच ये है कि सिद्धार्थ ने कभी भी डीपी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है और ना ही दीपिका ने सिद्धार्थ के अगेंस्ट। ब्रेकअप हो गया एंड दैट्स इट, और मोर लाइक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड दैट्स इट। तो अगर आप ऐसी कहीं पे र्यूमर सुनेंगे ना कि सिद्धार्थ ने दीपिका को स्लैम किया था ये कह करके कि उन्होंने उसके डायमंड्स नहीं रिटर्न किए, या फिर वो दीपिका को गोल्ड डिगर कह रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, वो सच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स थी जो एक सटायर वेबसाइट के वजह से चारों तरफ फैल गई हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धार्थ ने दीपिका को कभी कुछ दिया नहीं था। उन्होंने बस कभी भी उसे क्रिटिसाइज नहीं किया था सामान रिटर्न ना करने के लिए। ही वॉज ओके विद दैट कि दीपिका वो सारे सामान रखें, वो ही उनका पेमेंट था बेसिकली। और उन गिफ्ट्स में एक 16 करोड़ का फ्लैट भी आता है। उसके बारे में ये कहा जाता था कि सिद्धार्थ ने ही दीपिका को ये गिफ्ट किया था, और बाकी के छोटे मोटे गिफ्ट्स के साथ ये सबसे बड़ा मेन पेमेंट था दीपिका का सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड होने के लिए और उनके लाइफ में इतना अधिक मीडिया अटेंशन लाने के लिए। खैर, जब सिद्धार्थ से पूछा जाता है कि क्या ये गिफ्ट उनकी तरफ से था, तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि वो दीपिका को डेट ही नहीं कर रहे हैं। ये उनके खुद के बोले हुए शब्द थे एक इंटरव्यू में। Does being escorted by a brand ambassador of RCB mean dating? सिद्धार्थ, ये एक ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा स्कॉर्टिंग से थोड़ा ज्यादा लग रहा है नहीं? बाय द वे, ये बात उन्होंने बोली थी इस पूरे किसिंग सीन वाले फियास्को के बाद। फिर कुछ साल बाद, दीपिका से ब्रेकअप के कुछ साल बाद 2014 में वो इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू देते हैं। वहाँ पे मान जाते हैं कि yes, we were dating. I am still in touch with Deepika. There were also rumors about Anushka Sharma and I being in a relationship. I swear I have met her only twice and that too at parties that I attended with Deepika. अब इसमें
अनुष्का शर्मा को खींच करके लाने की क्या जरूरत थी, आई डोंट नो। और मैंने आज तक रूमर्स कभी नहीं सुनी है कि अनुष्का और सिद्धार्थ भी डेट कर रहे थे। मतलब खुद से रूमर बनाओ और इसके बाद उसी इंटरव्यू में खुद से उन्हीं रूमर्स को डिनाई भी कर दो। बेसिकली सिद्धार्थ मालिया को ना एक्ट्रेसेस के साथ एसोसिएट होकर के जितना हो सके उतना क्लाउड और मीडिया अटेंशन चाहिए था। भगवान की दया से उस वक्त सोशल मीडिया उतना पॉपुलर नहीं था जितना आज हुआ करता है, वरना वो भी इंस्टाग्राम के रील्स पे वीर पहाड़िया की तरह लंगड़ी खेल रहे होते। इन लोगों के पास इतना बेइंतहा पैसा है मगर पॉपुलैरिटी नहीं है, तो जितना हो सके उतना पैसे का इस्तेमाल करो पॉपुलैरिटी पाने के लिए। कोई गर्लफ्रेंड हायर कर लेता है, कोई मूवी में रोल खरीद लेता है, लाइक देयर इज नो एंड टू इट ऑल। तो खैर उस वक्त यही स्पेक्यूलेशंस थी और कई जर्नलिस्ट्स ये लिख रहे थे कि ये फ्लैट सिद्धार्थ का ही दिया हुआ है और ये काइंड ऑफ मेन पेमेंट था दीपिका को, अमंग अदर थिंग्स। दीपिका पादुकोण हैज बीन वेल कॉम्पेंसेटेड फॉर हैंगिंग अराउंड विद प्रिंस ऑफ गुड टाइम सिद्धार्थ माल्या। द किड गिफ्टेड Deepika a flat in Mumbai worth 16 crores. I choose to call it compensation because the Malyas, Vijay and Siddharth gain immensely from Deepika for their brand promotion. Deepika is there at all of UB's commercial promotions, be it the Kingfisher calendar launch or being on the jury of Calendar Girl Hunt. If she wouldn't be doing and dating Sid, she would have charged for all those appearances and brand promotions. Hence, that 16 crore flat is well earned. Kudos Deepika, go for a Bombardier jet now. तो वो लोग वाकई में डेट कर रहे थे, आई मीन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेटिंग। और सिमी चंदोक जी ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने ये बोला था, extremely nice, very nice to talk to. उनको इंटरव्यू करने का बहुत मजा आता है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत खूबसूरत है वो रियल लाइफ में और बहुत ठहरी हुई है। एक यूट्यूबर बोल रहा था कि उन्होंने ना किंगफिशर को प्रमोट करने के लिए और सिद्धार्थ माल्या जो विजय माल्या के बेटे हैं उनको प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पैसे लिए थे, तो इसलिए वो रूमर फैला रही थी कि वो सिद्धार्थ माल्या के साथ है और वो पैसे लिए उन्होंने, तो उतनी देरी उनके साथ रिलेशनशिप। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, ये बात झूठ है, उनके साथ रिलेशनशिप था। मैं मेरे हस्बैंड के साथ वो नाइट क्लब में थी और सिद्धार्थ माल्या ने मुझे अपना फोन दिया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को दिया और मैंने बोला मेरा नंबर एंटर कर दो बिकॉज सिड माल्या वांट्स माय नंबर। तो व्हेन ही एंटर्ड, उन्होंने अपना पिन, तभी पिन विन नहीं होते थे मोबाइल पे लॉक वॉक करने के, तो उन्होंने बोला ओके एंड ही एंटर्ड माय मोबाइल नंबर द सेम वन दैट आई हैव राइट नाउ सिंस 2008। तो उन्होंने मेरा जब नंबर एंटर करने गए तो सिद्धार्थ का स्क्रीन सेवर दीपिका और सिड माल्या की पिक्चर का था। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो ये नहीं करता। फिर उसके बाद एक बार वो थाईलैंड गए थे अपने कॉमन फ्रेंड की शादी पर, जहां पे सिद्धार्थ ने उनके ऊपर बड़ी बुरी तरह चिल्लाया, वो अपने रूम में चुपचाप चली गई। शी इज सच अ पेशेंट गर्लफ्रेंड। तो वो वेरी मच एक रोमांटिक कपल थे वेयर सिड गॉट लिटिल रफ विद हर एंड शी कुड नॉट टेक इट एनीमोर। वो बहुत पेशेंट लड़की है व्हेन शी इज इन अ रिलेशनशिप। अब मैं सिमी जी के साथ अग्री और डिसअग्री दोनों करती हूँ। आई थिंक कि दीपिका का सिद्धार्थ को जवाब न देना ये खुद में प्रूफ है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था, क्योंकि उसे पता था कि उसे सिद्धार्थ से और विजय माल्या से क्या फायदा मिलने वाला है, कनेक्शन और फाइनेंसेस। तो बदले में उसे उन्हें मीडिया अटेंशन देनी है और इस केस में पलट करके जवाब देने या फिर लड़ने से उसका कोई फायदा होने वाला नहीं था। लाइक हम लोगों ने वक्त वक्त पे ना र्यूमर्स ऐसी सुनी हुई है कि सलमान खान ने कैटरीना को कभी डांट दिया था या एक झापड़ मार दिया था, इस तरीके की र्यूमर्स। और मैं ना कभी चेक करने जाती भी नहीं हूँ कि कैटरीना ने इन्हें डिनाई किया या नहीं किया। हम सबको सलमान खान का टेम्पर पता है और हम सबको ये भी पता है कि उन्होंने ही कैटरीना का पूरा करियर सेटअप किया है। तो वो कैटरीना पे चिल्लाएं, हाथ उठाएं या जो भी हो, वो पलट करके जवाब नहीं देने वाली थी, खासकर अपने करियर के स्टार्टिंग स्टेजेस में। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अब उसके फाइनेंशियल सिचुएशन सब कुछ काफी अलग है। जब शुरू में वो आई थी वो पलट करके कोई जवाब नहीं देने वाली थी। मुझे पता है, हम सबको पता है कि उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको शांति से झेलना ही पड़ता है। वो ही दीपिका ने यहाँ किया था। और रही होंगी दीपिका सिद्धार्थ माल्या के फोन के वॉलपेपर पे, रीजन कोई भी हो उस वक्त दोनों साथ में थे। वैसे ही जैसे सलमान और कैटरीना का रिलेशनशिप भी तो सच था ही ना, भले ही उसमें अब्यूज था क्लियरली। सलमान ने कैटरीना का करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी और सलमान कैटरीना का रिलेशनशिप कम अरेंजमेंट ज्यादा लगता था। दीपिका सिद्धार्थ का भी मुझे वही सिचुएशन लगता है कि लाइक वो दोनों साथ में थे मगर उसके पीछे दोनों के अपने रीजंस थे। वो रीजन पॉपुलैरिटी, फाइनेंसेस और कनेक्शंस थे, सच्चा प्यार नहीं था, यू नो।
अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करके अपना वॉलपेपर चेंज किया हो, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि उन्हें सिमी चंदोक से मिलना है, एक जर्नलिस्ट से। तो जितना हो सके उतना कारण दो उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को कि वो आपके बारे में लिखे, या फिर अपने जूम टीवी पे, जिसकी वो एंकर हुआ करती थी, वहाँ पे बताए आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो एक्चुअली में दीपिका का सिद्धार्थ को जवाब न देना अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो रिलेशनशिप अनइवन थी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप थी और दोनों उसमें एक लेवल पे नहीं थे। सलमान और कैटरीना के ही तरह सिद्धार्थ के हाथ में ज्यादा पावर थी और दीपिका के कम। इनफैक्ट कॉफी विद करण पे दीपिका एक बात बोलती है, I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and आपने सुना, अ कपल ऑफ डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, सिर्फ एक नहीं। यहाँ पे वो दोनों रणबीर कपूर और सिद्धार्थ माल्या उन दोनों रिलेशनशिप्स की बात कर रही थी और क्लियरली सिद्धार्थ अब्यूजिव थे कुछ हद तक, जैसा कि सिमी चंदोक ने बताया है। लेकिन जैसे उसने रणबीर को चीटिंग के लिए कॉल आउट किया था ना, कभी सिद्धार्थ को कॉल आउट नहीं किया पब्लिकली। तो ये रिलेशनशिप भी अब्यूजिव या टर्ब्यूलेंट रही होगी, लेकिन इसके अपने भी फायदे थे, फाइनेंशियल फायदे। और इन दोनों का ब्रेकअप काइंड ऑफ एमिकेबल था। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप तो एमिकेबल होगा ही ना, इसीलिए आज तक दोनों फ्रेंडली हैं। दीपिका ने जब अपना वेडिंग इनविटेशन पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, तो सिद्धार्थ ने ये इमोजी टाइप करी थी। और फिर आते हैं दीपिका के लाइफ के लास्ट सीरियस बॉयफ्रेंड, जो अब उनके हस्बैंड हैं, रणवीर सिंह। वो दोनों मिलते हैं 2012 में, जब रामलीला की शूटिंग शुरू होती है। और दोनों दीपिका और रणवीर के हिसाब से कुछ टाइम तक वो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं थे, फिर जब दोनों एंगेज्ड हुए तब एक्सक्लूसिव हो गए। वेल आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट आई डोंट थिंक ये दोनों कभी भी, एंड आई मीन कभी भी, एक्सक्लूसिव होते हैं आज तक। ये रिलेशनशिप शुरू से लेकर के आज तक ओपन ही है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक को कवर करेगा प्रॉपरली, दीपिका और रणबीर के ओपन रिलेशनशिप को, जो बेसिकली ओपन मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।